नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल पर आधारित प्रश्नों को देखा था। आज के सेशन में अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य की रचनाओं और उनके रचनाकार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपभ्रंश साहित्य में। जैसा कि अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना गया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। इस क्रम में अगर देखें आगे तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह भी मानना है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना जाता है। इस क्रम में आज हम अपभ्रंश के सबसे पहले कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में समझते हैं। अपभ्रंश के अगर पहले कवि की बात करें तो इसमें पहले कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था और ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि भी माने जाते हैं। जैसा कि आप लोग अगर पिछले वीडियो में देखे होंगे, प्रश्न भी था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उसमें पहला है पौमचरी, दूसरा रिठड़ेम चरियु, तीसरा पंचमी चरियु और अगला है स्वयंभू छंदस। इसी क्रम में अगर हम अपभ्रंश के दूसरे कवि की चर्चा करें तो वो हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका उपनाम अभिमान मेरु भी था। इनको अभिमान मेरु के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो इसमें है महापुराण, कुमार चरियु, जसहर चरियु। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति भी माना जाता है। अगले लेखक हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं धनपाल। धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य इन्होंने लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है वो है भविष्यत कहा, जिसे सूर्य पंचमी रास भी कहते हैं। अगले कवि देखें, अगले कवि हैं जोइंद। जोइंद का आविर्भाव भी 10वीं शताब्दी में माना जाता है। इनके परमात्म प्रकाश और योग सार नामक रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। दोहा काव्य परंपरा का आरंभ इन्हीं के परमात्म प्रकाश ग्रंथ से माना जाता है। अगले कवि देखिए, अगले हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की प्रमुख रचना जो है वो संदेश रासक है। अब्दुल रहमान का आविर्भाव संभवतः 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो संदेश रासक है। अगले कवि को देखें अगर तो अगले हैं राम सिंह। राम सिंह की जो प्रमुख रचना है वो है पाहुड़ दोहा। राम सिंह का आविर्भाव भी 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। इसी क्रम में अगर अगले कवि की बात की जाए तो वो है जिनदत्त सूरी और इनकी प्रमुख रचना जो है वो है उपदेश रसायन। जिनदत्त सूरी का आविर्भाव भी 12वीं शताब्दी ही माना जाता है। अगर देखा जाए तो रास काव्य परंपरा भी इन्हीं से आरंभ हुई है। इन्हीं के उपदेश रसायन काव्य से रास काव्य परंपरा का भी आरंभ माना जाता है।
ये थे अपभ्रंश के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सिद्ध है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, हीनयान और वज्रयान। तो आगे चलकर यही वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। राहुल शास्त्रीतायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई थी। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। जैसे इन लोग के अगर कवियों के नाम देखे जाए तो सबरपा, लोईपा, खड़प्पा इस तरीके से आता है ना। तो ये लोग अपने नाम के आगे जो है वो पा जोड़ते थे। सिद्धों द्वारा सिद्ध जो कवि थे उनका जो मुख्य वो था कि मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जो लोग मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे और सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते थे, ऐसे साधकों को सिद्ध नाम से जाना गया। इसमें सिद्ध सरहपा से ही सिद्ध साहित्य का आरंभ होता है। अगर आगे देखें तो सिद्धों की जो काव्य भाषा थी उसको संध्या भाषा कहा गया। जैसा कि पिछले वीडियो में भी प्रश्न है कि सिद्धों की भाषा क्या है, तो उसमें देखेंगे सिद्धों की जो काव्य भाषा है उसको संध्या भाषा कहा जाता है। और इसका कारण क्या था संध्या भाषा कहने का, अगर इस पे ध्यान दें तो याद होता है कि साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, इसीलिए इसको संध्या भाषा कहते हैं। इस क्रम में देखते हैं इनके सिद्ध कवियों के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को। इस क्रम में अगर हम देखें तो जो साराहपा है वो सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने गए हैं और इनका समय जो है वो 969 ईस्वी माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है दोहा कोश और चर्या गीत कोश। अगले कवि को देखें तो वो है सबरपा। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा इनके गुरु थे, ये सरहपा के शिष्य थे और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है चर्यापद, चित्त गुहा गंभीरार्य और अगला है महामुद्रा वज्रगीत। महामुद्रा वज्रगीत के बारे में भी पिछले वीडियो में प्रश्न था। और अगला इनकी जो रचना है वह है शून्यता दृष्टि। इस क्रम में अगले रचनाकार देखते हैं। अगले जो कवि हैं वो है लुइप्पा। 84 सिद्धों में लुइप्पा का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। ये सरहपा के शिष्य थे तथा इनका जन्म उड़ीसा के राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था और ये इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर देखा जाए तो पहला है इसमें अभिसमय यविभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवद भीसमय, लुइप्पा गीतिका, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। अगले रचनाकार देखते हैं, अगले कवि के बारे में जानते हैं। अगले हैं डोमिप्पा और इनका जन्म स्थान जो जन्म का समय जो है वह है 840 ईस्वी और ये विरूपा के शिष्य माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर देखें तो डोम्बी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे योगचर्या, अक्षर द्विकोश देश, अक्षर द्विकोपदेश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि को देखते हैं तो वो है कढ़प्पा। कढ़प्पा के गुरु जलंधर थे तथा इनका जलंधर थे और इनका जो जन्म का समय था वो 820 ईस्वी था। ये बिहार के सोमपुरी में रहते थे। कांडपाद ने मुख्य रूप से 74 ग्रंथों की रचना की जिसमें रहस्यात्मक
भावना से पूर्ण गीत हैं। ये भी सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। इस क्रम में अगला देखते हैं नाथ साहित्य के बारे में। नाथ साहित्य जो नाथ संप्रदाय था वह सहजयान से विकसित हुआ था। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने गए हैं। नाथों का समय जो है मुख्य रूप से वह 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना गया है तथा हिंदी संत काव्य परंपरा पर इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। नाथों में मुख्य रूप से जो सबसे सर्वोपरि माना गया है वह 14वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर की सूची में अगर पहला नाम देखा जाए तो वो मत्स्येंद्र नाथ जी का ही आता है, जो गोरखनाथ जी के गुरु थे। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो नाथपंथियों में सबसे अधिक प्रभावशाली अगर कोई है तो वो गोरखनाथ जी माने गए हैं। गोरखनाथ जी के द्वारा ही हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा का भी शुरुआत हुआ था। इनके ग्रंथों प्रमुख ग्रंथों की चर्चा अगर की जाए तो इन्होंने कुल प्रामाणिक रूप से जो प्राप्त है उन ग्रंथों की संख्या इनकी जो है वो 14 मानी गई है, जिसमें सबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंदर गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंच मात्रा है। इन सभी ग्रंथों का जो संकलन है वो पीताम्बर दत्त बड़वाल द्वारा गोरखवाड़ी में किया गया। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो जो अगले सिद्ध है वह है जलंधर नाथ जी। जलंधर नाथ जी की मुख्य रचनाएं हैं विमुक्त मंजरी गीत और विभावना क्रम। इस क्रम में अगला देखा जाए तो चौरंगी नाथ जी को भी माना जा सकता है, जो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो प्राण संकली है। अगले क्रम में है चरपट नाथ जी। ये भी गोरखनाथ जी के ही शिष्य थे और इनका वास्तविक नाम चरकानंद था। अगर हम इस क्रम में इनकी साधना पद्धति की चर्चा करें तो इनकी साधना पद्धति को हठ योग के नाम से जाना जाता है। अगर हठ योग के अभिप्राय को देखा जाए तो इसमें देखा जाएगा तो हठ शब्द से में ह का अर्थ जो है वो सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्रमा है, अर्थात सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु का है और चंद्र से अपान वायु का, ऐसा ब्रह्मानंद का मत है। इन दोनों का योग अर्थात प्राणवायु से और वायु निरोध ही हठ योग है। इसकी दूसरी व्याख्या अगर देखें हठ योग का तो दूसरी व्याख्या में यह है कि सूर्य ईड़ा नाड़ी को कहते हैं और चंद्र जो है वो पिंगला नाड़ी को कहते हैं, इसलिए ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना मार्ग से प्राण संचारित करने को ही हठ योग कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि हठ योग की मुख्य व्याख्या क्या है। नाथ संप्रदाय की चर्चा के बाद अब हम लोग जैन साहित्य की तरफ बढ़ते हैं। जैन साहित्य में अगर देखा जाए तो जैन जैन धर्म के जो आदि प्रवर्तक माने गए हैं वो महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। जैन आचार्यों में अपभ्रंश साहित्य को ही अपनी भाषा के रूप में ग्रहण किया था। अगर देखा जाए तो जैन साहित्य का जो प्रमुख रस है वह है शांत, और जैन साहित्य मुख्य रूप से मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। इस क्रम में अगर हम जैन साहित्य के प्रमुख कवियों की चर्चा करें तो इसमें पहले हैं देवसेन। देवसेन कवि
एक उच्च कोटि के चिंतक थे और इन्होंने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक काव्य की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो हैं, पहला तो हो गया श्रावकाचार, दूसरा है लघुनय चक्र और अगला है दर्शन सार। इस क्रम में अगले रचनाकार जो हैं, अगले कवि जो हैं वो हैं शालिभद्र सूरि और इनकी रचना प्रमुख जो है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास और दूसरा है बुद्धिरास। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा थी, आप लोग देखे होंगे। इस क्रम में अगर हम लोग आगे देखें तो जैन साहित्य में रास परंपरा और फागु काव्य भी दिखाई पड़ता है, फागु काव्य भी मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो रास शब्द का जो अर्थ है वह पहले देखते हैं। रास शब्द का संस्कृत में क्रीड़ा और नृत्य नृत्य अर्थ होता है, मतलब रास शब्द का संबंध जो है वो संस्कृत में क्रीड़ा और नृत्य से है। और फागु शब्द जो है वह फागु शब्द मुख्य रूप से फागु फाल्गु अर्थात वसंत से संबंधित है। आदिकाल में रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की भी उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु अर्थात वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी में फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरि द्वारा रचित जिनचंद सूरि फागु है, जिसका प्रकाशन जिसका रचना काल जो है वो 1284 ईस्वी मानी गई है। इस प्रकार फागु काव्य का जो मुख्य अर्थ है वह है बसंत ऋतु का काव्य। तो आज हमने इस वीडियो में अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।